क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। वसीपुर और कुंवरापाड़ा के सातीवली में कल उस समय हंगामा मच गया, सनसनी फैल गई जब मृतक काजल गौड़ के परिजन उसके शव को सातीवली लेकर आए और बीच सड़क पर शव को रखकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। सिर्फ उसके परिजन ही नहीं, कई समाज सेवी और स्थानिक लोग एकत्रित हो गए और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और उन पर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं इस मौके पर वाली पुलिस भी वहीं उपस्थित थी। वाली पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही स्कूल प्रशासन के उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी जिसके चलते काजल गौड़ की मौत हुई है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है और पुलिस किस आधार पर उन पर कार्रवाई करती है। फिलहाल हकीकत तो यही है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते एक मासूम बच्ची की जान चली गई। मेरे लड़की साथ में क्या आने आया, वो मेरे लड़की गई शनिवार के स्कूल जाने की आई, बोली मम्मी मेरे कमर दुख रहा है, ये दुख रहा है। तो मैं सोची गिरी होगी, बोली मम्मी गिरी नहीं, स्कूल में मेरा उठा बैठा हुआ है, मेरे तब से कमर आए, मेरा गर्दन दुख रहा है। मैं गई स्कूल में, सुबह गई स्कूल में लेने, सर बोले हमारे पास ऐसा बच्चे लोग को कंप्लेन लेके नहीं आना है, ऐसा बच्चे लोग कंप्लेन लेके आओगे तो बच्चे लोग सर पे चढ़ेंगे कि मेरे मम्मी पापा कंप्लेन लेके बार बार आ जाते हैं, मैं डरूंगी नहीं। तो मैं बोली हमारे बच्चे की तकलीफ है तो अपने बच्चों को लेकर आएगा कि मैं अपना लेकर आएंगे, आपके पास तो बच्चे तो देख सकते हो आप। तो वो बोले कि मेरा कुछ गलती नहीं है, तुम्हारे अभी हमारे बच्चे आए, अभी हम सजा नहीं देगा, उसे बच्चे को छोड़ दे तो भी होगा कि हमारे बच्चे को पढ़ाई नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे को साक्षरता नहीं दे रहे। मैं बोली हमारे बच्चे जो लेट आए तो हमारे बच्चे को अंदर कर देना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए, हमारे बच्चे को बेग उतरवा कर शासन देना चाहिए। तो बोली ऐसा नहीं होता है, बच्चे लोग को जब तक परमिशन दिया नहीं जाएगा तब तक बच्चे सुधरेंगे नहीं। ये घटना शनिवार की थी पिछले। हाँ, आप लेके गई सोमवार को। हाँ, उस बच्ची की तबीयत कैसे खराब हुई, कैसे वो क्या मामला था, कहाँ लेके गए? मेरे बच्चे को पहले लेके गए इधर नजीक हाँ, इधर से आई तो इधर से मेरे बच्चे को आराम नहीं आता, हम लेके गए इधर आस्था में लेके गए। आस्था में लेके गई तो बोला कि डरने का बात नहीं है, वो उठा बैठी किए बच्चे के इधर से बेल्ट से और इधर से वो बच्ची घबर के इधर से कस के टाइट हो गया। बच्चे को यही तकलीफ है, सांस लेने में मुड़ी नहीं उठता है, यही उसका बैठ गया है। तो वो दावा चालू किया, दावा चालू करने के बाद मेरे बच्चे को थोड़ा भी आराम नहीं गिरा। तो उसके बाद तीसरे दिन बोला मैं नहीं देखूंगा, आप लोग दूसरे जगह पर लेके जाइए। तो उधर सर गए, बोले कि चलो मैं बात करता है, तो उधर बात की तो उधर बेड नहीं खाया था, वो डॉक्टर भेजा मेरे को उधर लेके गई। तो उसके बाद सर गए तो बोले कि नहीं बेड जो अरिया दिया आप लोग इधर आइए। उधर जाने के बाद हम लोग बोला जल्दी आओ, तो हम लोग बोला इधर बेल्ट मिला है, हमारे पास बैलेंस नहीं है, हम लोग इधर जब बैलेंस भरेंगे छुट्टी मिलेगा तब हम लोग उधर आएंगे ना, तो आप बैलेंस मुझे दे दीजिए इधर भर के मैं उधर आ रहे। तो क्या बोलते हैं हमारे पास 1 रुपया बैलेंस नहीं है, आप ऐसे बोले होते तो मैं इधर बेड आपके लिए मैं देखा नहीं जाता। फिर आस्था से आप कहाँ लेके गए? नाला सुपारा बीचे लक्ष्मी, वहाँ लेके गई, चेकअप हुआ तो एसीओ में रखा। एसीओ में रखने के बाद 1-2 घंटा मेरी लड़की चली, साथ चला खून जब बाटर चढ़ा खून का चढ़ा, उसके बाद आधा घंटा बाद मेरी लड़की खत्म हो गई। जे हॉस्पिटल में लेके हाँ, बॉम्बे जे हॉस्पिटल ने, आस्था हॉस्पिटल ने जो बताया था आस्था में नहीं बेड नहीं मिला। हाँ, आस्था में लेके गए। ऐसा कोई बोल रहा था कि आस्था हॉस्पिटल का ऐसा कहना था बच्ची को पहले से कोई तकलीफ थी, परेशानी थी? मेरे बच्चे को 1 रुपया का दावा नहीं, 1 रुपया की तकलीफ ही नहीं था। हमारे बच्चे को स्कूल से तकलीफ गिरा, शनिवार के दिन से मेरे लड़की को तबीयत हुआ डाउन होते होते आज मेरी लड़की चली गई मेरे हाथ से। बॉम्बे जे हॉस्पिटल ने क्या कहा, रिपोर्ट क्या आया? रिपोर्ट अभी देखिए आप, रिपोर्ट में आपको कुछ कहा होगा कि इस वजह से डॉक्टर ने कहा खून का जमा हो गया। खून तो जमा, मेरे को डॉक्टर बोला इधर खून जमा हो गया, बच्चे का इधर लिए, इधर बेल्ट था ऐसा, बच्ची उठा बैठी किया, इधर भी जम गया, सांस ले गया, इधर खून जम गया, इधर से नहीं डोरी टंग गया, इधर बेल्ट कसा गया। हमारे बच्चे को इधर से कमर से उठने बैठने को दिक्कत हो गया। तो आपकी क्या मांग है? हमको क्या है, हमको
हमको स्कूल लाख चाहिए बस, लेकिन चालू नहीं होना चाहिए स्कूल। मेरे को पूरा लाख चाहिए। जब हमारा तो बच्चे गए, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे को साजा जैसे दिए उससे मेरे बच्चे के और सब उनका मेरे को चाहिए, साजा चाहिए बस। मेरा कहना है कि सातिमली में जितनी भी स्कूलें हैं, सभी स्कूलों में बच्चों को सेफ्टी होनी चाहिए और ये बच्ची जो आप हुई है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी माता बहनों भाइयों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रिंसिपल और जो ममता मैम है वो सामने आके उनका जो भी उन्होंने किया है उसका मामला दर्ज कराए। सभी जितने हैं भाइयों बहनों से मेरा यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि ये बच्ची को जैसा बच्चे के साथ हुआ है वैसे किसी माँ बाप के भी साथ हो सकता है। आज के उसी दिन मेरे भाई के साथ हुआ है, आज किसी भाई बहन के साथ हो सकता है। यही है, यही सब लोग मिलकर बोलो कि बच्ची 12 साल की है। भाई के साथ मेरे ये हुआ है कि मेरा भाई ममता में स्कूल में टीचर पढ़ाती थी, क्लासेस पढ़ाती थी। उस दिन मेरा भाई 1 घंटा लेट गया, तबीयत नहीं सही था, लेकिन उस दिन 1 घंटा लेट गया। मेरा भाई को 100-200 बार उठक बैठक करवाई। इतना वजन बस्ता रहता है 7th क्लास का, इतना वजन बस्ता रहता है, लेकिन मेरे ममता मिस फिर भी मेरे भाई के साथ ऐसा करवाई। यही स्कूल में, यही श्री हनुमत विद्या मंदिर हाई स्कूल है। और फिलहाल यही 1 साल के पहले की बात है। आज इस बच्चे का जैसे इस बच्चे के हाल, मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन है। सबकी बहन बेटी थी, सबको इंसान मिलना चाहिए। और यहाँ कितना अत्याचार हुआ, इससे पहले 4 साल लड़के को बच्चे के साथ ऐसा हुआ है और इनको सजा मिलनी चाहिए। सोमवारी शाळा उघडणार नाही तर तुम्ही आले, तुमचा मान आम्ही सगळे ठेवायला हवं. जोपर्यंत FIR होत नाही तोपर्यंत शाळा उघडायची नाही. सगळ्यांनी जोपर्यंत FIR होत नाही तोपर्यंत शाळा उघडायची नाही. आणि जर याच्यानं शाळा उघडी असेल आणि लोकांनी काही हातामध्ये घेतला तर आम्ही सांगतो तुम्हाला ना, पुढे इन्क्वायरी होणार, पूर्ण त्याला दाखवणार सर्व, तोपर्यंत होऊन देणार बस तुमचं। कल से हम साथ में थे, जो है स्कूल का जो टीचर था उससे भी बात की हम। वो क्या बोला कि लाइन में बच्ची था, किया कि नहीं किया, प्रशासन जो है टीचर जो है स्कूल प्रशासन अपना हाथ ऊपर कर लिया जो है। और उसका जो है भतीजा है, जो प्रिंसिपल है उसका भतीजा है, वो भी हाथ ऊपर कर लिया जो है। आज सुबह तो मैं कोर्ट में मेरा काम था, मैं कोर्ट में चला गया। सुबह से जो है हैंडल रोहित भाई कर रहा था इधर जो है। उसके बाद जो है मैं शाम को आया तो जो है यहाँ जो सब जो है और अपने हिसाब से सब किया गया। और जो है PI साहब क्या बोले कि जब तक FIR दर्ज नहीं होता सोमवार मंगलवार को, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आता, रिपोर्ट के हिसाब से FIR दर्ज होएगा और जब तक वो नहीं होएगा तब तक स्कूल में ताला लगा रहेगा। FIR दाखिल नहीं हुआ था, इसके लिए फैमिली का कहना था कि FIR दाखिल होना चाहिए। तो सीनियर PI जो विजय सर है उन्होंने कमिटमेंट किया है कि FIR जल्दी दाखिल होगा। और सर ने एक कमिटमेंट किया है कि जब तक FIR दाखिल नहीं होता तब तक स्कूल बंद रहेगा, स्कूल को ताला लगेगा। और ये सर ऑन कैमरा बोले कि जबान दिए कि जब तक FIR दाखिल नहीं होता तब तक स्कूल बंद रहेगा। ऐसा कमिटमेंट करने के बाद फैमिली एग्री हुई अंतिम संस्कार करने के लिए। लड़के जी, आप क्या कह रही है, पूरी जो घटना है किस तरह से देखी जा रही है, क्या है इसमें, किस चूक है, क्या? इसमें पूरी तरह से स्कूल का जो प्रशासन है उसकी गलती मेरे को दिखाई दे रही है। जो बच्ची थी 12 साल की, उसको 20 किलो का बैग लेके 100 उठक बैठक निकालना कौन सी मतलब इंसानियत है, इस पे बहुत बड़ा सवाल है। और जो कानूनन गाइडलाइंस है उसमें वो पनिशमेंट बैठती है कि नहीं उसका भी विचार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो जो स्कूल है वो लीगल है इलीगल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस आधार पर चालू है, उसकी भी जानकारी जाहिर होनी चाहिए। आज जो 2 दिन से वो लड़की की हालत खराब थी, उसका पूरा जो पाठ पुरावा था, उसकी तबीयत कैसे खराब हुई, सीरियस हुई, उसका जो बैक पीछे का जो भी हालत था वो रोहित ससानी ने उसका पूरा ये ले लिया था। आज भले 2 दिन के बाद उसकी डेथ होने के बाद बहुत से राजनीतिक दल आए, बहुत से अधिकारी लोग आए, उन्होंने आश्वासन दिए ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जो जिसको जरूरत थी वो 2 दिन में उसको जो
सहायता होनी चाहिए थी वो मिली नहीं उसको, बगैर उसकी वजह से डेथ हो गई लड़की की। वही अगर प्रशासन चाहता था या कोई अच्छे लोग चाहते थे तो उसकी जो हॉस्पिटलिटी थी, जो उसका इलाज होना था वो प्राइवेट हॉस्पिटल में होता तो शायद बच्चे की जान बच सकती थी। वो स्कूल वाले ने 2 पैसा बचाने के लिए उसने हाथ निकाल लिए और उसको जे हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए उधर निकाल दिया। उसके बाद वो पुलिस टीचर ने ना किसी ने उसके तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। आज पुलिस प्रशासन से पीआई साहब, घुगे साहब, गोरक्षनाथ जैद साहब, गिरौले साहब और अधिकारी और कर्मचारी लोग आए और सब पब्लिक के समक्ष उन्होंने यही बात का ये किया। उनके घर का परिस्थिति, हालात देखी, उनका आर्थिक परिस्थिति देखी और ये सब देखने के बाद घुगे साहब ने जो आश्वासन दिया है कि हम लोग पूरी जानकारी लेके सोमवार तक एफआईआर, एडीआर तो दाखिल हुआ है लेकिन सोमवार तक एफआईआर दाखिल करके, और जब तक एफआईआर दाखिल होके उनको न्याय नहीं मिलता है तब तक स्कूल को ताला लगेगा, ये उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है।